हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर वेयर विल सी द भाई कंटिन्यूएशन पार्ट क्या है। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। ठीक है, आज एसएस के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम एसएस का चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया था, तो आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पहले का पेज और दूसरा पेज, फर्स्ट और सेकंड पेज क्वेश्चंस है, उसके बाद आंसर्स है। इन विच स्टेट अजंता केव्स आर लोकेटेड? भाई बताइए। महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। एलोरा केव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ये गलत है, 3 है। चलिए ठीक है, मैच द पेयर एंड फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। तो इसमें आपको करना है ए, मतलब 1D सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। विरूपक्ष टेम्पल पतारक्कल कहाँ है? तो कर्नाटका में। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु। खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके। ताजमहल शाहजहां। टोम्ब ऑफ हुमायूं हमीदा बेगम। हमीदा बेगम ने बनाया था। ठीक है, चलिए बाबर हमीदा बेगम। ओके। हु फाउंडेड द सिटी नेम फतेहपुर सिकरी? अकबर, ऑब्वियसली अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया था। विच इज द करेक्ट ऑप्शन इफ यू चूज हिस्टोरिक प्लेसेस इन सीक्वेंस ऑफ नॉर्थ टू साउथ? अब कर लीजिए। ताजमहल नॉर्थ, खजुराहो मध्य प्रदेश, एलोरा महाराष्ट्र, बृहदेश्वर नीचे। बृहदेश्वर कहाँ था? नंबर 3 तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नंबर 7, ज्वाइन द गिवन पेयर, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। अब करिए ज्वाइन। ठीक है, अब है इसका ऑप्शन बी। तो बी में है 1D 2A 3B 4C। 1D उपरकोट जूनागढ़, 2A अहमदाबाद सीधी सैयदनी जाड़ी रानी सिपरी की मॉस्क तो खादिरबे, ढोलावीरा खादिरबे रानी सिपरी की मॉस्क पाटन। ठीक है, 4C और 3B। ओके, which of the following is not a type of step well? भाई ताड़ा, नंदा भद्र और विजया तो है, ताड़ा वाड़ा नहीं है कुछ। ओके, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल एट इलोरा। ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय हिंदू केव्स बनाई गई थी। उसमें कैलाश टेम्पल बनाया गया था केव नंबर 16 में, एक बड़े से सिंगल रॉक में, 50 मीटर लंबा, 33 मीटर वाइड चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये टेम्पल के अंदर ब्यूटीफुल डोर्स हैं, बालकनीज हैं, पिलर्स हैं। ये है हमारा कैलाश टेम्पल एट इलोरा। 2 मार्क में है, 4 पॉइंट इनफ हो गए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एलिफेंटा केव्स। भाई एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट है एलिफेंट के रूप में। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को देख के पोर्चुगीज ने नाम दे दिया एलिफेंटा। ये टोटल नंबर ऑफ एलिफेंटा के 7 हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिगर्स हैं। त्रिमूर्ति का एक मंदिर है वहां पे केव नंबर 1 में, जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है स्कल्पचर का। 1987 एडी में यूनेस्को ने 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। लोकल फिशरमैन इसको धारापुरी बोलते हैं, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है और अपने केव आर्किटेक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में सब इसको जानते हैं। भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार। लिखिए कुतुब मीनार पे शॉर्ट नोट। तो कुतुब मीनार सबसे तो टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है, वो तो आप लिखेंगे कि भाई इंडियन स्टोन से बना हुआ टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है। कुतुब मीनार जो है वो 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, गुलाम डायनास्टी के जो फाउंडर थे उन्होंने, और उनकी डेथ के बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने वो कंप्लीट करवाया था। अब 72.5 मीटर लंबा है वो, टॉल है वो। ठीक है, उसका सरकमफरेंस नीचे 13.75 है और उसका टॉप पे 2.75 है। रेड स्टोन और मार्बल से बना हुआ है। उसके ऊपर कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया के अंदर सबसे टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैथेड्रल्स चर्चेज ऑफ गोवा। आप गोवा पे लिखेंगे, आप हैं गोवा पे लिखेंगे, आप गोवा पे लिखेंगे, आप लिखिए गोवा इज वेल रिनाउंड फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड वाज कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का कैपिटल था गोवा और अपने बीचेस के लिए जाना जाता है। चर्च जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियन साधु संत इंडिया में आए थे पोर्चुगीज के साथ साथ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, तो इसी वजह से गोवा के अंदर आपको चर्चेज देखने को मिलते हैं।
बेसालिका ऑफ बॉम जीसस, बेसालिका ऑफ गॉड जीसस, ये ओल्ड गोवा में है ऐसे चर्चेज, बहुत ही बढ़िया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का डेड बॉडी जो है वो एक कॉफिन के अंदर रखा गया है एक चर्च के अंदर गोवा में। उनकी डेड बॉडी अभी तक डिके नहीं हुए हैं, इतने सारे सालों के बाद भी नहीं सड़ी है। ठीक है, तो ये हमने बात की गोवा के चर्चिस की भाई। नंबर 13, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने से इंडिया पिलग्रिमेज का जमीन माना जाता है, चार धाम यात्रा का माना जाता है जमीन। ठीक है, एक्सप्लेन करिए। तो चार धाम यात्रा का, ज्योतिर्लिंग का बात करेंगे यहाँ पे, तो चार धाम यात्रा की जर्नी 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये चार धाम आता है ना। तो ये सारी जगहों पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। 51 शक्तिपीठ है यहाँ पे। अमरनाथ यात्रा करते हैं लोग, गिरनार शत्रुंजय प्रदक्षिणा करते हैं, नर्मदा प्रदक्षिणा करते हैं। ये सारी चीजें यूनिक है, वो कोई और देश में नहीं है, हमारे देश में ही है। धर्म, रिलीजन, ठीक है, मतलब रिलीजन पे इतना फोकस हमारे देश में है। इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास, ये तो हमको पता ही है, और एक यूनिक आइडेंटिटी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में है। 32 प्लेसेस यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किए हैं, जो इंडिया के नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। ऐसे 32 प्लेसेस उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, चले भाई, 6 मिनट में तो इतने सारे क्वेश्चन आंसर हो गए क्या? 13 नंबर पे आ गए। ओके, ओ माय गॉड। चलिए बात करते हैं सेक्शन सी की, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। थोड़ा आराम से समझाएंगे भाई। गुजरात हैज द फॉरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ये तो सबको पता है कि गुजरात मतलब आगे आता है, स्कल्पचर आगे नंबर 1 है, मैं तो बोलता हूँ नंबर 1 है। ठीक है, केव्स, टेम्पल्स, वाव्स, आर्क, ये सारी चीजों में तो नंबर 1 है गुजरात, तो गुजरात है। धोलावीरा, लोथल मेन सिटीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, जो 5000 सालों पहले दिखे गए थे। तो ये धोलावीरा और लोथल हमारे गुजरात में है, इसीलिए यहाँ पे हमने उसकी बात की। ठीक है, जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है, बुद्धिस्ट केव्स हैं, पुराना राजमहल है, नवगढ़ का वेल है। ठीक है, और ये सारी चीजें देखने लायक है। अहमदाबाद में भद्रा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, कांकरिया लेक है, भाई शेख झुलता मीनारा है भाई, ये झुलता मीनारा है। ठीक है, फिर सीधी सैयद की जाड़ी है, टेम्पल्स ऑफ हटी सिंह का देरा है। फिर ये सारी चीजें आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार है, देखने लायक है। पाटन के अंदर आप जाइए, सहस्त्रलिंग लेक है, रानी की वाव है, रुद्र महालय है। जो ये सारी चीजें आर्किटेक्चर के लिए फेमस है पाटन के अंदर। तो हम गुजरात की बात करें, एक सिटीज की बात करें, तो सबसे पहले हमने बात करी धोलावीरा और लोथल की, जो हमारे 5000 सालों पहले जो सिटी रह चुके हैं उसकी बात की। फिर अभी की सिटी की बात करेंगे, जूनागढ़, अहमदाबाद, पाटन। ठीक है, वडनगर। तो अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट एंड शर्मिष्ठा लेक इन वडनगर, जैन टेम्पल्स एट पालीताना एंड तरंगा आर पिलग्रिमेज प्लेसेस टू। तो फोर्ट तो है ही भाई, और वडनगर का शर्मिष्ठा लेक भी बहुत बढ़िया, कीर्ति तोरण भी वहां पे बढ़िया है। जैन टेम्पल्स है, पालीताना के मंदिर अगर कोई जैन होगा तो उनको पता होगा। तरंगा, ये सारी जगहों पे जैन लोग जाते हैं यात्रा करने। सोमनाथ और द्वारकाधीश टेम्पल्स वो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है। अडालज की वाव है, पाटन की रानी की वाव, आदिकड़ी, वढ़वाण, कापड़वंज, ये सारे स्टेप वेल्स हैं, वहां पे स्टेप वेल्स हैं, वाव है। ठीक है, तो ये गुजरात की हमने बात करी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। हम्पी, आप बोल रहे हैं सर नाम ही पहली बार सुना है, अब सुनिए ध्यान से। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर का जब राजा कृष्णदेव राय, तेनाली रमन, ये सारे जब थे ना विजयनगर में, तब हम्पी उनका कैपिटल सिटी होता था। तुंगभद्र जो रिवर है, बड़ी सी अभी भी है, तुंगभद्र रिवर जो है वहां पे ये सिचुएटेड था हम्पी। ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। भाई विजयनगर के जो रूलर्स थे वो आर्ट लवर्स थे, और पिक्यूलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर विजयनगर के अंदर डेवलप हुआ था, एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर पूरा डेवलप
हुआ था। अब कृष्णदेव राय का जब समय था तो वो गोल्डन पीरियड माना जाता था ये आर्ट के लिए, और तब आर्ट जो है वो हाईएस्ट पीक पर पहुंचा था। भाई विठला टेम्पल, हजरा टेम्पल, ये सब उनके राज में बने थे। विरूपक्ष टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल जो भगवान कृष्ण का है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के। और एक बात, ये विजयनगर के आर्किटेक्चरल स्टाइल का मेन फीचर क्या पता है? वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से पिलर्स बनाते हैं, ह्यूज पिलर्स बनाते हैं, ठीक है, ये उनका स्टाइल है, आर्ट है। और भगवान, देवी देवता, ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स, डांसर्स, ये सारे के फिगर्स जो होते हैं वो पिलर्स और कॉलम्स के ऊपर आर्टिस्टिकली बनाए जाते थे। राइट अबाउट खजुराहो मंदिर। भाई देखो, खजुराहो मंदिर के बारे में तो क्या बात करें। खजुराहो जो है वो बुंदेलखंड, दीपिका पादुकोण, मतलब मैं जब बुंदेलखंड सुना मुझे दीपिका पादुकोण या पता नहीं क्यों नहीं, पद्मावत की वजह से, आई डोंट नो। बुंदेलखंड की जो राजपूत थे, चंदेला राजपूत, ठीक है, उनका एंशंट सिटी था खजुराहो। ओके, वो लोकेटेड था, मतलब अभी मध्य प्रदेश है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, खजुराहो छोटा सा विलेज है वहां पे। तब वहां पे वो कैपिटल रह चुका था बुंदेलखंड का। अब चंदेल राजपूत जो थे, उन्होंने वहां पे 80 टेम्पल्स बनाए थे, आज 25 ही हैं। इनिशियली सारे टेम्पल्स ग्रेनाइट स्टोन से बनते और नागर स्टाइल ऑफ आर्ट में बनते, ठीक है, नगर स्टाइल ऑफ आर्ट में बनते, नगर, एक नगर बनाया है मंदिरों का ऐसा। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर शिवा टेम्पल्स, भगवान शिव के टेम्पल्स होते थे, ठीक है, कुछ वैष्णव और कुछ जैन भी होते थे। उनके सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर आप देख सकते थे उसके अंदर। उसमें 64 योगिनीज का एक मेन टेम्पल है जहां पे उसका आर्क जो है वो ऑर्नामेंटल स्टाइल का है, जैसे हम ऑर्नामेंट बनाते हैं ना, घरेणा, तो वैसे ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसका है। तो ये आर्किटेक्चर, ये स्कल्पचर, ये वास्तु का आर्ट, ये जो है ना खजुराहो टेम्पल का, बहुत ही स्पेल डाउन कर देता है। स्पेल डाउन, मंत्र मुग्ध कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मंत्र मुग्ध, ठीक है, बढ़िया बढ़िया शब्द है। राइट अ नोट ऑन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कितनी बात करें इसके बारे में, चलिए कर देते हैं। बे ऑफ बंगाल में ओडिशा है, मतलब बे ऑफ बंगाल के पास ओडिशा है, इंडिया में, बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं है, ठीक है। ओडिशा जो है वो तो है ही, उसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। 13th सेंचुरी में किंग नरसिंह वर्मन वन, भाई वहां पे जब राज करते थे, गर्ग डायनेस्टी जब वहां पे राज करती थी, तब किंग नरसिंह वर्मन वन ने ये बनाया था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। भाई ये काले स्टोन से बनाया था, तो इसलिए उसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, पकोड़ा नहीं, पगोड़ा, PAGODA, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा। फिर ये एक चैरियट टेम्पल है। चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ, तो रथ के डिजाइन का टेम्पल है। इसके टेम्पल के आगे 7 हॉर्सेस हैं, ठीक है, जो पीछे भगवान सन है, सन भगवान नहीं, सूर्य देवता, सन भगवान बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चैरियट टेम्पल जो है उसमें 12 मैसिव व्हील्स है, बड़े बड़े 12 बड़े बड़े पहिए हैं, ठीक है। उसके अंदर 8 स्पोक्स हैं, 8 प्रहर की वजह से, मतलब 8 प्रहर होते ना पहले के जमाने में, 8 प्रहर होते थे, तो उस 8 स्पोक्स बनाए हैं। 12 व्हील्स हमको बताते हैं 12 महीने, ठीक है। इसका डाइवर्सिटी, इसका मोटिव ब्यूटी अनपैरेलल, सब चीज अनपैरेलल, ठीक है। 3 टाइप के स्कल्पचर, divine, worldly and decorative, these 3 types of sculpture reflect the culture and civilization of 13th century ओडिशा। तो 13th century ओडिशा का जो समय था, वो समय पे ये स्कल्पचर जो हम देख रहे हैं, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और ये सारे, तो हमको बहुत ही बढ़िया दिखता है, डिवाइन दिखता है, पवित्र, वर्ल्डली, आहा, डेकोरेटिव। चलिए बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल की। भाई ये टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में तंजौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड है। 1003 से लेके 1010 AD के बीच में ये टेम्पल बनाया गया था। अब बनाया था किसने? किंग राज राजा वन ने बनाया था, चोला डायनास्टी के। अब आपको इसका याद रखना पड़ेगा, उसकी वजह से आप राज राजा वन को गाली मत देना, ठीक है, क्योंकि उनके नाम पे मंदिर है राज राजेश्वर, वहीं बृहदेश्वर वाला मंदिर
उसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, उनके नाम से रखा है क्योंकि उन्होंने बनाया था। ये टेम्पल 1003-1010 के बीच में बना था। शिवा टेम्पल है तो इसलिए उसको बृहदेश्वर बोला जाता है। नहीं तो क्या बृहद बोलते ऑब्वियसली, तो बृहद टेम्पल बोलते हैं, लेकिन अभी शिवा का टेम्पल है तो ईश्वर तो लगाना पड़ेगा ना पीछे, तो बृहदेश्वर, सोमनाथेश्वर। ओके, हाइट ऑफ दिस टेम्पल, इसका हाइट जो है वो 500 फुट है और इसकी विड्थ जो है वो 250 फुट है और पूरे एरिया को वॉल से सराउंड किया गया है। उसका समिट जो है वो 200 फुट ऊंचा है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है और जो जिसके सबसे बड़े बड़े टेम्पल है ना हमारे इंडिया के अंदर, उसमें इसने नाम कमाया। तो वन ऑफ द टॉप टेम्पल है विथ हाई पिनाकल्स। एक जोरदार क्रिएचर है हमारे आर्किटेक्चरल आर्ट का और एक आर्टिस्टिक डेकोरेशन का। भाई साउथ इंडिया के हो सकता है ऐसा आपको भी, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उसमें नंबर 1 है ये, नंबर 1 मतलब बोला जाता है ऐसा। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये बृहदेश्वर टेम्पल है तो उसमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट आपको देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी की तो क्या बात करें भाई, फतेहपुर सीकरी आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, 26 माइल्स दूर, आगरा से 26 माइल्स दूर है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने ये सिटी जो है वो फाउंड आउट करी थी सूफी सेंट शेख सलीम क्रिश्ती, SSSSC। बताइए, सूफी सेंट शेख सलीम क्रिश्ती, इनकी याद में फतेहपुर सीकरी बनाई थी। मेरी याद में आप लोग क्या बनाएंगे? ओके, उन्होंने अपनी खुद की कैपिटल सिटी बनाई थी फतेहपुर सीकरी अकबर की। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सीकरी वाज स्टार्टेड इन 1569। 1569 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था सीकरी का और खत्म हुआ 1572 में। याद रखना है आपको। बीरबल का पैलेस है वहां पे, बीबी मरियम का गोल्डन पैलेस है वहां पे, तुर्की के सुल्तान का पैलेस है वहां पे, जामा मस्जिद है वहां पे और बुलंद दरवाजा है जिसका फोटो हमने एसएस की टेक्स्ट बुक में देखा था। तो ये बेस्ट है, देखने लायक चीजें हैं। और बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी का है वो 41 मीटर्स वाइड है और 50 मीटर्स हाइट है, ठीक है। और बहुत सारी बिल्डिंग्स है वहां पे, पैलेस ऑफ जोधाबाई है, पंचमहल है, शेख सलीम क्रिश्ती की कब्र है वहां पे, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल, ये सारी जो देखने लायक चीजें हैं, जो देखने लायक बिल्डिंग्स है वहां पे। बस भाई ये हो गया यहाँ पे खत्म, फतेहपुर सीकरी पे 1 2 3 4 पॉइंट। ओके, सो कवर हो गया इसके अंदर। डिस्क्राइब आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ताजमहल। ताजमहल का आर्किटेक्चर स्टाइल बताइए भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो यमुना रिवर वहां से फ्लो होती है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा जो है वो यमुना रिवर के कांठे पे, किनारे पे ताजमहल है। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई मुगल किंग शाहजहां ने बनाया था उनकी रानी क्वीन मुमताज महल के याद में। मुमताज महल में ताजमहल बना दिया उसने। मुमताज महल 1630 में चली गई, उनकी डेथ के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1631 में और कंप्लीट हुआ 1653 में। 22 साल लगे। ताजमहल वन ऑफ द बेस्ट कबर है, अभी कबर कौन कंपेयर करता है, लेकिन किया है। ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट कबर, वन ऑफ द बेस्ट टोम्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई मुमताज महल का नाम ये ताजमहल की वजह से अमर हो गया। बस यही इच्छा थी शाहजहां की, बस मुझे कोई ना याद रखे, मेरी मुमताज महल को कोई याद रखे। क्या बोले, ताजमहल का ये जो बिल्डिंग है वो रेक्टेंगल शेप में है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। मुमताज महल की जो कबर है वो ताज के एकदम सेंटर में रखी हुई है, साइड में क्यों नहीं रखी, सेंटर में रखी हुई है, ठीक है। और उसके 8 साइड, अभी 4 साइड होती है, आप सोचेंगे साइड तो 4 होती है सर, 8 क्यों, 8 साइड, ऑक्टागोनल, ठीक है। ऑक्टागोनल वो सर्कल होता है ना ऑक्टागोनल, जिसके 8 कोने होते हैं, वैसे बीच में स्टोन से पूरा कार्व आउट किया है और ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वो फेंस बनाई है पत्थर से, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सेइंग लिखी हुई है उसके ऊपर कि भाई पायस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। ये तो हमने देखा था। पवित्र हार्ट, पवित्र दिलों को हमारे पैराडाइज के गार्डन में, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के गार्डन को गुजराती गार्डन को हिंदी में क्या, उद्यान। हाँ, पवित्र दिलों को हमारे स्वर्ग के उद्यान में स्वागत है। हमारा ये स्वर्ग का उद्यान है और उसमें आपका स्वागत है।
अच्छा, शाहजहां ने इंडियन स्कल्पचर को यूज किया ही था भाई, इंडिया के लोगों तो यूज किया ही था, ईरान के लोगों को भी यूज किया था, अरेबिया के लोगों को भी यूज किया था, टर्किश यूरोपियन स्कल्पचर, सारे लोगों को मिल मिला के ताजमहल का कंस्ट्रक्शन उन्होंने पूरा किया था भाई। ताज जो है वो हमारा नाम बड़ा कर रहा है, रोशन कर रहा है भाई। ताज तो हर हजारों लोग देखने आते हैं हर साल, ये साल शायद नहीं आए होंगे लेकिन हजारों लोग देखने आते हैं भाई। दिल्ली के रेड फोर्ट पे आपको अगर शॉर्ट नोट लिखनी आ गई तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनाया था। वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638। 1638 में शाहजहां ने बनाया था, रेड स्टोन से बना है। उसके अंदर शाहजहां ने अपने नाम की सिटी बनाई दी थी, शाहजहानाबाद। एसजे ही क्यों नहीं रखा, एसजे, फिर भी उन्होंने सिटी का नाम रखा शाहजहानाबाद, ठीक है। और वही फोर्ट मतलब उनके नाम से मतलब फेमस हो गया। और ये फोर्ट जो है उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारी जगहें होती ही हैं यार। ये जो मिडीवल आर्किटेक्चर है, जो मुगलिया सल्तनत के समय पे जो आर्किटेक्चर होता था उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, इतना तो होता ही था। रंग महल में वो लोग रंग बनाते थे, दीवाने खास में कुछ खास काम कर रहे होंगे, दीवाने आम में आम गुटलियां खा रहे होंगे, पता नहीं। दीवाने खास जो है वो ज्यादा डेकोरेट किया जाता है, ऑब्वियसली वो खास है इसी की वजह से वो डेवलप किया जाता है, मतलब डेकोरेट किया जाता है। और उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर रखते थे और प्रीशियस प्रीशियस स्टोन्स लगाते थे। तो दूसरी बिल्डिंग है रेड फोर्ट के अंदर जो है रंग महल, मिरर पैलेस, जिसको हम आईना महल बोलते हैं। मुमताज का मिरर पैलेस होता था, लाहौरी गेट था, मीना बाजार था, मुगल गार्डन था, ठीक है। ये सारी चीजें देखने लायक थी। मैं तो सोच रहा हूं कि मिरर पैलेस में चला जाऊं। मिरर पैलेस में कितने आईने हैं मुझे गिनने हैं, मुझे गिन के देखना है कि मुमताज कौन से आईने में देख के बाल सहराती थी, बस मुझे इतना जानना है भाई। कोई जान के बताओ गूगल पे, ठीक है। पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एक्सक्विजिट क्रिएशन ऑफ द, भाई देखो बहुत ही बढ़िया चीज है पीकॉक थ्रोन। अब मुकुट बनाया था पीकॉक के जैसा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, मोती वोती लगाए होंगे, डायमंड लगाए होंगे, बीड्स लगाए होंगे, सब चीज लगा के एकदम बढ़िया सा मुकुट बनाया था। नादिर भाई लेके गए ईरान, तो बनाया क्यों था, ईरान लेके जाना था तो। नादिर शाह टूक अलोंग विद हिम टू ईरान, ईरान लेके गए वो। एवरी ईयर इंडियन फ्लैग रेड फोर्ट के ऊपर हम फहराते हैं, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन बाकी है हमारा, गुजरात का। बात करेंगे हम कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस की। भाई हो सकता है क्या ऐसा छोड़ दें हम इसको, नॉट एट ऑल। भाई टेम्पल, फोर्ट, तोरण, इंस्क्रिप्शन, स्टेपवेल्स, वेल, टावर, मॉस्क, केव आर्किटेक्चर, गुजरात में तो यही है, हम तो है ही नहीं। धोलावीरा, लोथल, ये सारी जो चीजें हैं, धोलावीरा लोथल मैंने बात की, वही बात करें हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे गुजरात के अंदर थी, धोलावीरा खादीरबेट में था, और लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे में था। अब धोलावीरा जो है वो आइडियल टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, हड़प्पन कल्चर के समय का बहुत ही बढ़िया टाउन प्लानिंग उसने किया था, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी जाना जाता था 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले। लोथल भी उतना ही फेमस था, ठीक है लोथल की आर्किटेक्चरल जो प्लेस है यार, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ही बनी थी, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में लोथल एक पोर्ट की तरह काम करता था, एक वेल्दी पोर्ट था, पैसे वाला जगह था लोथल। अच्छा, अब अहमदाबाद पे आते हैं हम। सारंगपुर दरवाजा है भाई, सारंगपुर दरवाजा की बात करेंगे। सारंगपुर दरवाजा जो है वहां पे झूलता मीनारत, अब पता नहीं वो क्यों झूल रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सीधी सेहत की जाड़ी है, वो उसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैं, बहुत माइन्यूट कार्विंग है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है सही में। अहमदाबाद हिस्टोरिकल टाउन के रूप में जाना जाता है। भद्रा फोर्ट, जामा मस्जिद, कुरानी सिपरी की मॉस्क, हटी सिंह के देरे, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी चीजें देखने लायक है आर्किटेक्चर की, ठीक है। फिर सौराष्ट्र गिर सोमनाथ, फिर द्वारका पालीताना, कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस ऑफ जूनागढ़, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका। भाई इसमें आर्किटेक्चर बढ़िया है और हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज जूनागढ़ में ऊपरकोट, दामोदर कुंड, आदिकड़ी स्टेपवेल, नवघण वेल, अशोक इंस्क्रिप्शन, जैन टेम्पल, ओल्ड राजमहल,
ऐसे मंत्र बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नवगढ़ महल, अशोक इंस्क्रिप्शन, जैन टेम्पल, ओल्ड राजमहल और बहादुर वजीर्स टॉम, बहाउद्दीन वजीर्स टॉम। तो भाई ये सारी चीजें जो है वो देखने लायक चीजें हैं। तो इसमें से ना कोई भी 10 याद कर लीजिए। देखो अपनी गुजरात की बात है, ठीक है, तो वो तो याद तो करनी पड़ेगी, तो 10 इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। भावनाथ फेयर वो गिरनार में होता है महाशिवरात्रि के दिन, वहां पे सब लोग लगाते हैं क्या, अरे शिव जी का टीका लगाते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ जो है वो मजा करते हैं, जिंदगी में लोग आनंद मंगल रहते हैं हमारे यहाँ के। भाई कल्चरल हेरिटेज और आर्किटेक्चर की बात करें हमारे नॉर्थ गुजरात की, तो वहां पे है पाटण, वडनगर, सिद्धपुर, तरंगा, श्यामड़ाजी, ये सारी जगहों पे हमारा नॉर्थ गुजरात जो है उसमें कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। भाई श्यामड़ाजी एक बहुत ही पुराना पिलग्रिमेज प्लेस है मेश्वर रिवर के पास, उसका आर्किटेक्चर भी जोरदार है। तरंगा पिलग्रिम है वो खेरालू तालुका के पास है, वहां पे तारामती देवी का टेम्पल है। मोर ओवर पाटन के अंदर स्टेपवेल है, रानी की वाव है, ठीक है, सहस्त्रलिंग लेक है, जो भीमदेव वन की रानी उदयमती ने वाव बनाया था उनके पब्लिक के यूज के लिए, ठीक है, इसलिए उसको रानी की वाव बोला जाता है। यूनेस्को ने वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। जब सिद्धराज जयसिंह राज करते थे पाटन के ऊपर, तो उन्होंने एक लेक बनाया था जिसका नाम था सहस्त्रलिंग लेक, ठीक है, 1140 एडी में। रुद्र महालय जो सिद्धपुर में है, ठीक है, वो भी बहुत ही जोरदार है। मतलब अभी तो टूटा फूटा हुआ है, थोड़ा टूट गया है, शायद डेवलप हो गया होगा, लेकिन इसमें रूइंस लिखा है तो मतलब टूटा फूटा है। आर्किटेक्चरल पैलेस ऑफ सिद्धपुर, ये भी एक जोरदार है। देखो वडनगर में शर्मिष्ठा लेक है, आर्चिज हैं, कीर्ति तोरण देखने लायक है, वो 2 पिलर के ऊपर वो तोरण वोरण बनाते ना वैसे। फिर केव आर्किटेक्चर में बहुत प्यारा है, ऊपरकोट, खपरा कोडिया, खंबालीडा, तांग, तलाजा, ढांक, सना, झिंझुरीजार, काड़िया डूंगर, ये सारे जो नाम है वो केव आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। भाई वाव जो है उसके अंदर 1 2 3 4 ओपनिंग होता था और 3 6 9 12 फ्लोर्स होते थे। भाई कैलकुलेशन परफेक्ट है भाई, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 3 6 9 12, उनको 3 का टेबल आता था वो समय पे, तो 3 6 9 या 12 फ्लोर्स वो रखते थे वाव के अंदर। नंदा, भद्र, जया और विजया, नंदा, भद्र, जया और विजया, ये मेन टाइप्स ऑफ वाव होती थी। रानी की वाव जो पाटन में है, आदि कड़ी जो जूनागढ़ में है, नडियाद की वाव जो है, अडालज की वाव जो है गांधीनगर के पास, ये सारे वाव के आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती हैं। मैनी स्तूपास एंड विहारास वेर बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग शत्रप पीरियड, शत्रप के समय पे कई स्तूपास और विहारास बनाए गए थे गुजरात के अंदर। बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन भी यहाँ पे पहले देखने को मिलता था, अभी भी है। बुद्धिस्ट के स्तूपास भी यहाँ पे देखने को मिले। श्यामड़ा जी के पास देवनी मोरी है, गिरनार के पास इटावा है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास बोर्ड देवी है। ये सारे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं, दे आर फेमस। ये हमारे गुजरात के रिच कल्चर बताता है, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स भाई चैप्टर नंबर 6 के। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन आंसर वीडियो में देख के आप लिख दीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिएगा, एक बार बुक के अंदर लिख दीजिएगा। बाय बाय।